आज हम एक ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो दुनिया में एक मेजर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर बन चुकी है, आसियान। आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई और म्यांमार शामिल हैं। बेसिकली इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन। इसका मेन गोल है रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट, इसको एक्सीलरेट करना। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल पर ऑपरेट करती है, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, मतलब कि दूसरे के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना और कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करना। इसका मोटो इसके कोर बिलीफ को बहुत ब्यूटीफुली समराइज करता है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। चलिए अब थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। आसियान का एस्टैब्लिशमेंट अगस्त 8, 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था थ्रू द साइनिंग ऑफ द बैंकॉक डिक्लेरेशन। ओरिजिनली इसको फॉर्म करने वाले सिर्फ 5 फाउंडिंग फादर्स थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। उस टाइम कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था एंड द प्राइमरी रीजन फॉर फॉर्मिंग दिस ग्रुप वाज टू क्रिएट अ कॉमन फ्रंट अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। जैसे जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कि कंबोडियन सिविल वॉर रिजॉल्व हुए, आसियान ने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। 1980 से 1990 के बीच में बाकी कंट्रीज ने इसे धीरे धीरे ज्वाइन किया और इसकी संख्या 10 नेशंस तक पहुंच गई। आसियान आज एक ट्रू इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। पूरा रीजन लगभग 678 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, मेकिंग इट द 3rd मोस्ट पॉपुलस रीजन इन द वर्ल्ड। इनका कंबाइंड जीडीपी फिर मैसिवली ग्रो होकर 2024 में $3.9 ट्रिलियन हो गया। राइट? इनकी सबसे बड़ी सक्सेस इनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। इन्होंने आसियान फ्री ट्रेड एरिया आफ्टा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, AFTA क्रिएट किया, जिसे रीजन के अंदर टैरिफ्स लगभग 0 हो गए। टैरिफ क्या होता है इसका सेशन हम कर चुके हैं, प्लीज डू गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो ऑन टैरिफ्स। इसके अलावा उन्होंने RCEP, दैट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, को नेगोशिएट करने में पिवटल रोल प्ले किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और ग्लोबल पॉपुलेशन का 30% कवर करता है। पूरा आसियान सिस्टम बेसिकली 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर फंक्शन करता है, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। व्हाट इज द रेलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया? ठीक है, तो चलिए ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, इसको समझते हैं। Why is ASEAN important for India? Friends, ASEAN हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सेंट्रल पिलर है। इस पॉलिसी के थ्रू इंडिया ने अपना स्ट्रैटेजिक फोकस साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के डीपर एंगेजमेंट की तरफ शिफ्ट किया है। ट्रेड की बात करें तो आसियान इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारे बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी एग्जिस्ट करता है। इंडिया का जो विजन है फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, वो पूरी तरह से आसियान सेंट्रलिटी पर निर्भर करता है, जिसका मतलब है कि मेजर पावर्स इस रीजन में आसियान लेड फोरम्स के थ्रू ही इंगेज करें। इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्रूशियल फिजिकल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे कि इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जो डायरेक्टली ट्रेड और इंटीग्रेशन को बूस्ट करेगा। अब
चैलेंजेस क्या हैं आसियान के लिए और व्हाट डू यू सी, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि हर सक्सेसफुल ग्रुप की तरह आसियान के सामने भी कुछ सीरियस चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स बनाना। 2021 के मिलिट्री कू और म्यांमार में ऑनगोइंग सिविल वॉर पर आसियान का स्टैंस काफी स्ट्रगल कर रहा है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में चाइना का एग्रेसिवली ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम्स एक मेजर फ्लैश पॉइंट है जिसने ग्रुप की यूनिटी को डिवाइड कर दिया है। जियोपॉलिटिकली देखें तो इनके लिए सबसे ज्यादा बड़ा टेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच की इंटेंस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन को बैलेंस करना। ये रीजन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए हैविली चाइना पर रिलाई करता है, दैट यू ऑल नो। लेकिन डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए यूएस की तरफ देखता है। द वे अहेड इज एब्सोल्युटली क्लियर। आसियान को अपनी डिजिटल इकोनॉमी इंटीग्रेशन को और गहरा करने के लिए बहुत कुछ करना है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करने होंगे और अपनी सेंट्रलिटी को स्ट्रांगली असर्ट करना होगा ताकि पूरा इंडो पैसिफिक रीजन स्टेबल, पीसफुल और कोऑपरेटिव बना रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड until unless we work in cohesion collectively, no aim can be achieved. So that is why all ASEAN nations have to come together to build this organization absolutely strong and a need of the hour. Thank you very much. Please keep exploring these organizations until we meet in the next session. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.